अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के मसले पर पार्लियामेंट में बजट सेशन के दूसरे हिस्से के पहले दिन हंगामा हुआ और दोनों ऐवानों को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में अपोजिशन ने हंगामा आराई जारी रखी और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के मसले पर बहस का मुतालबा किया, जिसकी वजह से दिन भर की कार्रवाई मुतासर हुई और ऐवान को आखिरकार मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले कई मरतबा ऐवान में खलल अंदाजी हुई। मध्य प्रदेश असेंबली ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत जालसाजी या शादी के जरिए तब्दीली मजहब पर 10 साल तक की जेल की गुंजाइश रखी गई है। अपोजिशन कांग्रेस ने इस नए कानून की जरूरत पर सवाल उठाए। वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि 1968 के कानून के बरखिलाफ मौजूदा कानून शादी को मनसूख करता है और सख्त सजा देता है। इस कानून के तहत 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी गुंजाइश रखी गई है। ये कानून 9 जनवरी को बीजेपी हुकूमत की जानिब से जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बनाया गया था। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार दीगर रियासतों बशमूल उत्तर प्रदेश ने शादियों या जालसाजी के जरिए तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाए हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस मरतबा वोटर्स तमाम 294 हल्कों में दीदी बनाम बीजेपी मुकाबला देख रहे हैं। कोविड 19 टीका अंदाजी सर्टिफिकेट में वज़ीर आज़म की तस्वीर शामिल करने पर तंज करते हुए ममता ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पूरे मुल्क को मोदी के नाम पर कर दिया जाएगा। ममता ने अज़्म किया कि वो बंगाल में मुसलसिल तीसरी मरतबा इख्तिदार पर आएंगी। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ने कहा कि तमाम 294 नशिस्तों पर मेरे और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। सनअतकार मुकेश अंबानी की क़यामगाह के करीब धमाकों मवाद से लैस वैन की दस्तियाबी के केस की तहकीकात एनआईए ने अपने जिम्मे ले ली है। इस इक़दाम पर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। कौमी तहकीकाती इदारे एनआईए के तर्जुमान ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी इदारे ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला के अहकाम के बाद तहकीकात अपने जिम्मे ली है और महाराष्ट्र एटीएस व क्राइम ब्रांच की जानिब से ज़ेर तहकीकात केस का दोबारा इंदराज कर रही है। गाड़ी की दस्तियाबी के अलावा एनआईए मसरूक़ा गाड़ी के मालिक मानसिक हैरन की पुरअसरार मौत की भी तहकीकात करेगी। ख्याल रहे कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसके अंदर 20 जेलेटिन स्टिक्स रखे हुए थे जनूबी मुंबई में 25 फरवरी को अंबानी की रिहायशगाह के करीब पाई गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के बाटला हाउस इनकाउंटर के केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के कत्ल के लिए अरीज खान को कसूरवार करार दिया, जो मुबैना तौर पर इंडियन मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता है। एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने कहा कि इस्तिगासा के शवाहिद से ये केस किसी शक व शुबे के बगैर साबित हो गया है। जज ने कहा कि यह बात साबित हो गई, अरीज खान और इसके साथियों ने एक पुलिस ओहदेदार का कत्ल किया। उन्होंने ऑफिसर पर गोली चलाई। सजा के बारे में अदालत 15 मई को दलाइल की समाअत करेगी। अरीज खान को ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत का सामना है, जबकि कत्ल के लिए कम से कम सजा उम्र कैद है। इसे 1 दहाई तक फरार रहने के बाद 14 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। यह फैसला काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने इस इनकाउंटर के बारे में पुलिस के दावों पर शुबहात जाहिर किए थे और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया था। आरएसएस के स्कूल से एक टीचर को महज इसलिए बरतरफ कर दिया गया क्योंकि इसने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 1000 रुपये अतिया देने से इनकार कर दिया था। यशवंत प्रताप बलिया के जागीरपुर बस्ती के सरस्वती शिशु मंदिर में बहैसियत टीचर काम करता था। उसने ये भी इल्जाम आयद किया कि स्कूल इंतजामिया उसकी 8 माह की तनख्वाह रोक दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहें जारी थी, जिसकी आज शाम तस्दीक हो गई है और जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोगों को होगी जिन्होंने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए शादी खाने या प्रोग्राम हॉल्स को बुक किया हुआ है। सुनील चौहान ने इस दौरान तमाम शादियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अपनी रिहायशगाह पर मुनक़िद एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील चौहान ने शादियों पर मुकम्मल पाबंदी के फैसले को एक तकलीफदा फैसला बताते हुए कहा कि इससे परेशानी तो होगी लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रजिस्टर मैरिज की जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट इजलास को मुलतवी करने का मुतालबा किया। सदनशीन राज्यसभा के नाम अपने मकतूब में टीएमसी के कौमी तर्जुमान व रुकन राज्यसभा ओब्रायन ने कहा कि रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र इनकी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट इजलास में शिरकत करने से खासिर है। राज्यसभा में पार्टी कायदीन की हैसियत से उन्होंने ये मकतूब रवाना किया है। तमिलनाडु में डीएमके ने तवील बातचीत के बाद सीपीआईएम के साथ नशिस्तों की तकसीम का मुआहदा किया और इसे 6 सीटें अलॉट की गई, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु में टीटीवी देना किरण की पार्टी एएमएमके के साथ इत्तेहाद करते हुए 3 हलकों पर मुकाबला करेगी। सीपीएम के अलावा डीएमके ने 3 मुकामी जमातों के साथ भी मुआहदा किया है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यूथ विंग के कायदीन से कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर पार्टी में बरकरार रहते तो वो यकीनन चीफ मिनिस्टर बन गए होते, लेकिन अब वो बीजेपी में एक बैक बेंचर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो यही बात सिंधिया से कह चुके थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर एक अलग रास्ता मुंतखब किया है जहां वो कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अगर सिंधिया अब भी पार्टी में वापस आ जाएं तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। साबिक़ कांग्रेस सदर ने यूथ कायदीन पर जोर दिया कि वो सब्र इख्तियार करें और इख्तिदार को हजम करने के काबिल बने। उन्होंने कहा कि पार्टी सबके ताउन को देख रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की रिवायत को तस्लीम करने के लिए सेक्युलरिज्म सबसे बड़ा खतरा है, जबकि उन्होंने मुतनबा किया कि मुल्क के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को सख्ती का सामना करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज रामायण के आलमी एनसाइक्लोपीडिया के पहले एडिशन के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग अपने मफाद के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग पैसे के लिए हिंदुस्तान के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। स्विट्जरलैंड में सड़कों पर मुकम्मल चेहरा ढांपने वाली मुस्लिम ख्वातीन शाज़ो नादिर ही नजर आती है। इसके बावजूद बुर्खे पर पाबंदी तालिक रेफरेंडम कराया गया था। उबूरी नताइज के मुताबिक इसके हक में मामूली अक्सरियत हासिल हुई। स्विट्जरलैंड में अवामी मुकामात पर ख्वातीन के चेहरे को मुकम्मल ढांपने पर पाबंदी के हवाले से कल हुए रेफरेंडम के उबूरी नताइज से पता चलता है कि इसे बहुत मामूली अक्सरियत से कामयाबी मिली है। सिर्फ 51% लोगों ने बुर्खे पर पाबंदी की तायद की। सऊदी अरब ने आलमी वबा कोरोना से जुड़ी मुतअद्दिद पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक सिनेमा घरों, होटलों में खाने समेत तफरीही सरगर्मियों और तकारीब पर आयत पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। तमाम समाजी सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद ही शरीक होंगे। कारोबारी मुलाकात और शादी की तकारीब समेत कुछ सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब ने 31 मार्च से एयरपोर्ट्स खोलने का ऐलान किया है, जबकि सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वायरस के बाद नाफिजुल अमल कोरोना SOPs की मुद्दत में तोसी न करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब जाने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है, जबकि सऊदी अरब ने 31 मार्च से तमाम एयरपोर्ट्स खोलने का ऐलान किया है। तेलंगाना के भैंसा शहर में कल पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े के बाद हालात पुरसुकून है, लेकिन पुलिस की जानिब से 144 सेक्शन नाफिज करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए हालत पर नजर रखी जा रही है। तशद्दुद में मुलविस होने वालों की भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भैंसा के तशद्दुद पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी को फ़ोन करते हुए हालत से वाकफियत हासिल की है। किशन रेड्डी ने भैंसा तशद्दुद के वाक़े से अमित शाह को वाकिफ कराया है और एक तफसीली रिपोर्ट दिल्ली को रवाना की है। अमित शाह ने हालत को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इन्हें वक्फे से ताज़ा हालत से वाकिफ कराने की हिदायत दी है। पुलिस की जानिब से भैंसा शहर में वाईफाई खिदमात को मुनक़ता कर दिया गया है। जिन मुकामात पर तशद्दुद बरपा हुआ है, वहाँ के CCTV फुटेज और वायरल वीडियोज़ का जायज़ा लेते हुए तशद्दुद में मुलविस रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने भैंसा की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को हुकूमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अमन व अमान से ही समाज की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP M महेंदर रेड्डी को एक ट्वीट करते हुए भैंसा में तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। साथ ही अवाम बिलखुसूस भैंसा के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो अफवाहों पर हरगिज़ तवज्जो ना दें। कांग्रेस के MP रेवंत रेड्डी ने TRS वर्किंग सदर KT रामाराव को चैलेंज किया कि अगर वो तेलंगाना की तरक्की में संजीदा हैं तो रियासत के हुकूक हासिल करने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करें। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना से जो वादे किए गए थे, इन पर अमल से मरकज ने इनकार कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस MLC उम्मीदवार G चिन्ना रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कहा कि BJP और TRS दो अलहदा जिस्म हैं, लेकिन रूह एक है। KTR पर तनकीद करते हुए रेवंत ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन की तर्ज पर मरकज से पैकेज का मुतालबा करना मज़ाक़ा ख़ैज़ है। मरकज ने TRS हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में ITIR प्रोजेक्ट मनसूख कर दिया है। हैदराबाद में फ्लैट की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होने लगा है, जिसके सबब रियल इस्टेट शोबा एक मरतबा फिर से मुतासिर होने का खदशा है। दोनों शहरों में रिहायशी फ्लैट्स की कीमतों में इजाफा होने लगा है। कहा जा रहा है कि ज़ेर तामीर फ्लैट्स की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा हो रहा है। साल गुज़िश्ता कोरोना लॉकडाउन के दौरान रियल इस्टेट शोबा मनफी असरात का शिकार हुआ था और इसमें अब कुछ बेहतरी पैदा होने लगी थी कि महंगाई के सबब शोबा एक और मनफी असर का शिकार होने लगा है। फ्लैट्स की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में बिल्डर्स ने बताया कि 78 अक़साम के तामीराती अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और इजाफे के असरात सारिफिन पर ही मरतब होंगे, क्योंकि कीमतों में इजाफे की सूरत में बिल्डर्स की जानिब से नुकसान बर्दाश्त करके फ्लैट्स फरोख्त नहीं किए जा सकते। अप्रैल की आमद से कबल ही तेलंगाना में गर्मी अपनी शिद्दत का एहसास दिला रही है।
मार्च से दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हो चुका है, जिसके नतीजे में अवाम मौसम गर्मा की आमद से कबल ही गर्मी से परेशान है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हैदराबाद में मौसम गर्म हो चुका है और दोपहर के औकात में अवाम को कामकाज पर निकलने में दुश्वारी हो रही है। दर्जे हरारत 37 से 38 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्तों में 40 डिग्री तक दर्जे हरारत की पेशकशी की है। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में फायरिंग वाक़े के बाद सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि घरेलू तनाज़े के दौरान एक शख्स ने अपने अफराद खानदान को डराने फायरिंग कर दी। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। बेटे की शिकायत पर बाप को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इसकी बंदूक को जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर काला पत्थर पुलिस सुदर्शन ने बताया कि 52 साल हबीब हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स के खिलाफ इसके बेटे ने शिकायत की थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि हबीब हाशमी और इनकी अहलिया के दरमियान बहस व तकरार हुई। बेटे की शादी के लिए बीवी का दबाव था, जिसके लिए हाशमी राजी नहीं था। बेरोजगार बेटे की शादी के लिए मकान को रहन रखने से इनकार करने वाले हबीब हाशमी ने बीवी की जिद पर आपे से बाहर हो गया और अपनी लाइसेंस याफ्ता बंदूक से 3 राउंड फायरिंग कर दी। ताहम फायरिंग में किसी को कोई जख्म नहीं आए और गोलियां दीवार पर लगी। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि हबीब हाशमी के बेटे की शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इक़दाम कत्ल के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सियासत और मिल्लत फंड के ज़ेर एहतमाम इतवार 14 मार्च रॉयल रेजेंसी गार्डन रूबरू आसिफ नगर पेट्रोल पंप पर सुबह 10 से 4 बजे शाम दो मुलाकात प्रोग्राम मुनक्किद होगा। प्रोग्राम की सदारत जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब सईद बिन मोहम्मद और जनाब फैसल बिन अली प्रॉपरेटर रेजेंसी गार्डन शिरकत करेंगे। दो प्रोग्राम में काउंटर्स लगाए जाएंगे, जहां वॉलंटियर्स वालिदैन की रहबरी और रहनुमाई करते हुए लड़कों और लड़कियों को इनके बायोडाटास की मदद से ताउन करेंगे। एसएससी, इंटरमीडिएट, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, बी फार्मेसी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अक़दसानी, माजूरीन और ताख़ीर से होने वाले लड़कों और लड़कियों के दीगर फ़नी तालीम के एतबार से काउंटर्स रहेंगे। वालिदैन अपने साथ फ़ोटोज़ और बायोडाटास की कॉपीज़ ज़रूर रखें ताकि मुशावरत में आसानी हो सके। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जानिब से सेक्युलरिज्म को मुल्क की तरक्की के लिए खतरा करार देने के बयान पर सख्त एतराज़ दर्ज कराते हुए कहा कि योगी का बयान नफरत अंगेज है। इस बयान से दस्तूर साजों की और दस्तूर साज असेंबली के तमाम अरकान की बेइज्जती हो रही है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की निगरानी में बनाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह बात बताई। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर बीजेपी खामोश बैठी हुई है, जो नाकाबिल फहम है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग भारत में कसरत में वहदत को मानने तैयार नहीं है। संघ परिवार को जहां अच्छा लगता है वहां वो दस्तूर को इस्तेमाल करते हैं। अब ये इख्तिदार में आ चुके हैं, इनका असली चेहरा सामने आ गया है। संघ परिवार इस मामले में दोगलेपन का मुजाहरा करते हैं। इनका कहना होता है कि यह मुल्क सेक्युलर है, इसलिए कि यहाँ की अक्सरियत सेक्युलर है। अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सेक्युलरिज्म भारत की तरक्की के लिए खतरा है।